हेडलाइंस के बाद देखते हैं खबरें। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण में हुए पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ा खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किए गए 5 अपराधियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे किए गए हैं। ईओयू की विशेष टीम के द्वारा पूछताछ के बाद ये पाया गया है कि इस घटना का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार उर्फ शिव कुमार बिट्टू के गिरोह के द्वारा प्रश्न पत्र को लीक किया गया। ईओयू ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ में ये पूरा खुलासा हुआ है। आरोपी कई सालों से प्रश्न पत्र लीक करवाने के धंधे से जुड़ा है। ये लोग लगातार इस टोह में रहते हैं कि किस राज्य के किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छप रहा है और प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार किया जाना है। वहां के कर्मचारियों से ये मोटी रकम पर सौदा तय करते हैं। प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने पर उन्हें अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व निर्धारित स्थानों जैसे कि होटल, सेफ हाउस, बैंक्वेट हॉल में ले जाकर उसका उत्तर याद करवा देते हैं और वहां से अपनी देखरेख में अभ्यर्थियों को सीधे परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया जाता है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE3 में पेपर लीक हो गया। पेपर को 10 से 15 लाख रुपए में बेचा गया और इससे लगभग 6 करोड़ की कमाई हुई थी। लेकिन जब इस मामले को ईओयू ने जांच किया तो जो खुलासा हुआ है उस खुलासे से आप हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए, ये बीपीएससी का ये ऑफिस है और यही कंट्रोल रूम भी था और यही सबसे बड़ा कमांड सेंटर भी था कि पूरे परीक्षा के दौरान कहीं कोई पेपर लीक ना हो, इसकी पूरी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कई स्तर पर गोपनीयता बनाई गई थी, उसके सिक्रेसी कोड बनाए गए थे। बावजूद पेपर लीक हो गया। पेपर लीक गिरोह ने न सिर्फ बिहार को बदनाम किया बल्कि लगभग लाखों छात्रों का कैरियर को अंधकार में डाल दिया। हुआ ये था कि बीपीएससी ने जब प्रश्न पत्र छापने का जिम्मा एक प्रिंटिंग प्रेस को दिया, उसके बाद एक डॉक्टर शिव गैंग ने इस पूरे मामले का पेपर लीक करने के लिए पूरी अपनी तैयारी की और अपने गैंग के एक सदस्यों की जिम्मेदारी तय करते हुए इस मामले में पेपर लीक कर दिया। पेपर लीक करने वाले गिरोह ने जो ट्रांसपोर्टर था उसको पकड़ा, यानी जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, उसके ड्राइवर को पकड़ा, उसके मुंशी को पकड़ा, उसके मालिक को पकड़ा और उसके बाद नालंदा के नगर नौसा में जब क्वेश्चन पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था उसी दौरान एक बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट के पास ट्रक से क्वेश्चन पेपर निकालकर एक उसका स्कैन करके और फिर स्पेशलाइज्ड टूल से उसको बंद कर दिया और फिर पेपर लीक हो गया। लेकिन इस मामले का जैसे ही भंडाफोड़ हुआ, डॉक्टर शिव समेत 13 लोग गिरफ्तार किए गए। हालांकि पेपर सॉल्व करने के आरोप में 266 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग से पूरे बिहार में छापेमारी हुई, लेकिन बीपीएससी यह तैयार नहीं थी पेपर लीक मानने के लिए। लेकिन बाद में जब ईओयू ने इस पूरे मामले के सबूत बीपीएससी को दिए, उसके बाद बीपीएससी मानी और पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आखिर बीपीएससी बार बार ऐसे ट्रांसपोर्टर को क्यों सेलेक्ट करती थी जिसके यहाँ से पेपर लीक हो रहा था। सवाल यही है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। अब शिक्षक बहाली 3 में कैसे पेपर लीक हुआ ये भी समझ लीजिए। पेपर लीक गिरोह को पता चला कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन का काम DTDC कोरियर को दिया गया, जिसमें कुछ गाड़ियां एक प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी से भी हायर किया जाना है। राहुल पासवान, जो कि पटना के मिर्धा मिर्ची का रहने वाला है, जेनिथ लॉजिस्टिक्स कोरियर कंपनी में मुंशी था। गिरोह के लोगों ने राहुल पासवान को टास्क दिया कि वो श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करे। 12 मार्च को जब पटना से नवादा प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्ट किया गया, राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी के साथ मिलकर पेपर को पेटी से निकालकर स्कैन करने की योजना बना ली। बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा के पास गाड़ी खड़ी की गई। वहां पहले से शिव कुमार मौजूद था। वहां होटल मालिक अवधेश कुमार के जानकारी में प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल्स के माध्यम से खोला गया और प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया गया। ईओयू की टीम ने उनके पास से कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी जब्त किए। इस खुलासे के बाद जेनिथ लॉजिस्टिक्स के 2 मुंशी
राहुल पासवान और रमेश पासवान, जेनित लॉजिस्टिक्स के ड्राइवर राम भवन पासवान और शिवाकांत सिंह, डीटीडीसी कोरियर कंपनी के वेंडर श्रीनिवास चौधरी, बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा के अवधेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में ट्रांसपोर्टर का काम डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था। डीपी वर्ल्ड ने भी जेनित लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पटना को हायर किया। ईओयू को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में भी कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। बिहार में बाप बेटे के पेपर लीक गिरोह ने लगभग 6 अरब रुपए का एक कारोबार शुरू किया था। इसमें जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक करना था। इसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 का भी पेपर लीक किया गया था। इस गिरोह का जो पूरा का पूरा मास्टरमाइंड है वो बेटा है डॉक्टर शिव और बाप संजीव मुखिया इस पूरे गिरोह को संचालित करता है। इसी गिरोह ने बिहार के BPSC परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी की और उनसे लगभग 6 अरब रुपए वसूल करके और पेपर को लीक किया था। EOU ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो उसके बाद पता चला कि इस गिरोह ने कई स्पेशलाइज्ड टूल्स इस्तेमाल किए। उसके पास जो कोड होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है प्रिंटिंग प्रेस से लेकर के सेंटर्स तक, उसके भी जो कोड हैं उसको भी हासिल कर दिया था। और इतना ही नहीं, एक एक विद्यार्थी से, एक एक परीक्षार्थी से 12 से 15 लाख रुपए भी वसूले थे और उनको पेपर सॉल्व करा के परीक्षा में बैठाने की तैयारी भी की थी। लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने जब छापेमारी की तो इसमें 266 लोग पकड़े गए और काफ़ी दिनों बाद जांच के बाद डॉक्टर शिव को भी मध्य प्रदेश से पकड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे BPSC हो, चाहे इस तरह की जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अगर क्वेश्चन पेपर या प्रतियोगी परीक्षा को आयोजित करते हैं तो एक ही ट्रांसपोर्टर बार बार क्यों देते हैं ट्रांसपोर्टेशन का जिम्मा? क्योंकि जो आपराधिक गिरोह है, जो पेपर लीक का गिरोह है, जो मास्टरमाइंड गिरोह है, इस गिरोह ने ट्रक ड्राइवर, मुंशी, ट्रक के मालिक सबको पैसे के लालच दे करके छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया है। लेकिन अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा संचालित अपराध EOU का ये जो कार्यालय है, इस कार्यालय की एक टीम ने, जो स्पेशलाइज्ड टीम थी, उसने जब जांच शुरू की तो इस मामले का खुलासा हुआ और परत दर परत कैसे रची गई थी पूरी कहानी पेपर लीक की, उसको सामने ला दिया, उजागर कर दिया। अब इस मामले के सारे आरोपी हैं और इन आरोपियों पर अभी नीट 24 का जो पेपर लीक करने का आरोप है वो भी इसी गिरोह से जुड़ा हुआ है और अब EOU उसकी भी जिम्मा संभाले हुए है। अब देखना ये है कि आखिर बिहार में पेपर लीक का जो पूरा एक खेल चल रहा है, यह खेल कब खत्म होगा, कब आर्थिक अपराध ब्यूरो की इकाई जो है पटना, यह कब उस पर नकेल कस पाएगी और साथ में उन तमाम लोगों को जो बिहार के मेरिट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको सजा कब दिला पाती है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया,